सर, भर्तियों को लेकर काफी विवाद रहता है हमेशा कि भर्तियां कितनी हुई इस सरकार में, और पिछले क्या किया कि हमने काफी भर्तियां की है और जो वायदा किया कांग्रेस ने वो पूरा नहीं किया। मैं अपने विभाग की बात कर सकता हूं कि लगभग कोई 7,000 के आसपास हमारी भर्तियां हो चुकी है। इसके अलावा इस पत्रकार वार्ता से पहले मेरी अभी अपने डिपार्टमेंट के एचओडी से बात हो रही थी। 3101 पोस्टें हमने चयन आयोग हमीरपुर को दी है, और जो मुझे सचिव चयन आयोग ने बताया है उसके अनुसार प्रथम चरण में लगभग 900 प्लस हमारे टीजीटीज के जो आपकी प्रक्रिया है वो नवंबर में होगी, जो उन्होंने मुझे बताया है। और 600 के आसपास हमारी जेबीटी के पद भी उसी के जो 3101 टोटल आपकी स्वीकृति मिली थी, जिसमें से 900 कुछ आपकी टीजीटीज के तीनों श्रेणियों की कैटेगरीज के हमारे टीचर्स थे, और लगभग कोई 1800 के आसपास हमारे जीबीटी टीचर्स थे। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी हमने एकेडमिक सेशन के दौरान अभी लगभग 31 मार्च तक ये रखा कि कोई रिटायरमेंट नहीं होगी, विशेषकर ताकि इसका प्रभाव हमारे शैक्षिक सत्र के दौरान ना पड़े। तो अभी हमने प्रथम चरण में 1800 में से 600 पोस्टें जेबीटी की आपके एडवर्टाइज करने को कहा है, और ये प्रक्रिया भी आपकी इसी वर्ष नवंबर दिसंबर तक टीजीटी प्लस आपके 900 कुछ टीजीटी प्लस आपके 600 जीबीटी की प्रक्रिया आपकी नवंबर दिसंबर तक कॉल की जाएगी। एनटीटी का क्या स्टेटस है अभी उनका? तो अब हमने तो ये लगभग 662 के आसपास जो ये रखने हैं एनटीटी टीचर्स, वो हमने शिक्षा विभाग में कैबिनेट से सैंक्शन करके ये सारे पद आपके एचपीएससीडीसी को दिया है। अब बॉल उनके कोर्ट में है, और जहां तक नियमों की बात है कि किन नियमों के तहत उनकी रिक्रूटमेंट होगी, उसके बारे में हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है एज पर द एनसीटीई नॉर्म्स, तो इसमें स्पष्ट है। और जहां तक आप रिक्रूटमेंट की बात करें थे, 7,000 का मैंने फिगर दिया था। लगभग अगर हम प्रिंसिपल कॉलेज कैडर से लेके नीचे जीबीटी टीचर्स तक की बात करेंगे, लगभग हमने 7,000 पद इसके माध्यम से भरे हैं, और अधिकतर पद इन 7,000 में से 4,000 के आसपास बैच वाइज रिक्रूटमेंट हुई है। और जो आपकी रेगुलर रिक्रूटमेंट होनी थी वो आपकी 3101 पोस्टें अब चयन आयोग फंक्शनल हो चुका है। तो हमें पूर्ण आशा है कि ये 3101 पोस्टें भरकर ये संख्या 10,000 प्लस होगी। जैसे आप एनटीटी आया की बात करें, इसके अलावा भी यही कोई लगभग 6200 तो यही दोनों श्रेणी की आपकी रिक्रूटमेंट होनी है। लगभग कोई 13,000 के आसपास हमारी आउटसोर्स के माध्यम से, चाहे आप एचपीएससीडीसी की बात करें, चाहे आप नाइलेट की बात करें, ये रिक्रूटमेंट होनी। और 10,000 के आसपास की संख्या हमारी शिक्षा विभाग की, मैं समझता हूँ आने वाले कुछ महीनों में 7,000 हम रख चुके हैं, 3101 को जोड़कर 10,000 प्लस आने वाले समय में हो जाएगी, जो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और 12-13,000 हमारे वो रिक्रूटमेंट होगी जो आपकी आउटसोर्स के माध्यम से होगी। ये कोर्ट में मामला लंबित है पड़ा, और पिछली सरकार के कार्यकाल से लंबित है। तो एनटीटी वाला जो 1 साल वाले हैं बहुत सारे हैं, क्योंकि अभी जो आपने भर्तियां करवाई थी उसमें बहुत कम, मतलब अभी हमने करवाई नहीं, चयन प्रक्रिया चली हुई है, पर हम उसी से मैं समझता हूँ उसको हम नहीं चेंज कर पाएंगे। उस हम जो एनसीटी के गाइडलाइंस है उसको हम तोड़ नहीं सकते। तो राज्य चयन आयोग को लंबे समय बाद एजेंसी मिल रही है, तो कब तक अब आगामी? तो मैंने आपको बताया कि आपकी इस वार्ता से पहले मैं उनसे ही अपनी जो हमारी पोस्टें 3101 उसकी जानकारी अपडेट ले रहा था, और जो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि नवंबर तक हम टीजीटी 900 कुछ पद, 937 है शायद, और 600 आपकी जीबीटी के पद की प्रक्रिया आपकी कर देगी। सर, प्रमोशन होने से प्रिंसिपल्स काफी स्कूलों में नहीं है, उसको लेकर तो अब उसमें हमने क्योंकि आप जानते हैं कि काफी समय से जो आपकी प्रक्रिया थी वो प्लेसमेंट के आधार पर थी 2016 के उपरांत, तो जो हमने लगभग कोई 2000 के आसपास अपने जो पिछले आपके प्रिंसिपल्स आपके 16 के उपरांत रखे थे, वो प्लेसमेंट के आधार पे थे। उनकी सर्विसेज हमने नियमित की है, और फ्यूचर के लिए डिसाइड किया गया था कि अब प्लेसमेंट नहीं होगी, रेगुलर प्रिंसिपल्स की आपकी डीपीसी होगी। तो हमने पूरा पैनल कमीशन को भेजा था कि इसके, क्योंकि कमीशन के द्वारा होना था, उन्होंने उसमें कुछ क्वेरीज लगाई है, तो उसको रिमूव करके हम भेजेंगे। और मैं समझता हूँ कि इसके बारे में भी हमारा प्राथमिकता की शीघ्र अतिशीघ्र, क्योंकि जैसे आपने कहा क्लस्टर प्रणाली कंसोलिडेशन, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका रहेगी प्रिंसिपल की रहेगी। इसके लिए डिपार्टमेंट चाहता है कि शीघ्र अतिशीघ्र इन प्रमोशंस को भी किया जाए।